यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन पूछने का तरीका ऑल टुगेदर बदल दिया है। उन्होंने एक नए पैटर्न को इंट्रोड्यूस कर दिया है जहां पे वो 3 स्टेटमेंट को देंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। इस स्टेटमेंट 1 में एक स्टेटमेंट लिखा होगा और आपको पूछा जाएगा कि जो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है क्या वो स्टेटमेंट 1 को प्रूव करते हैं। आइए मैं बताता हूं उसको कैसे सॉल्व करा जाता है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। बच्चा बच्चा जानता है, हम सबको प्रियम्बल रटा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरेन रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट आवरसेल्व्स इनटू सॉवरेन सोशल सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हाँ, हम एक सॉवरेन स्टेट है। स्टेटमेंट 2 कहता है नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम बाहरी ताकतों से इन्फ्लुएंस तो होते हैं मगर हमें कोई डिक्टेट नहीं करता कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। हम अपनी मर्जी के मालिक है, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, भले वो इंटरनल डिसीजन हो या एक्सटर्नल। क्या ये सच बात है? जवाब है हाँ। अब आपको ये सोचना है सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हुए, क्या ये कारण है, इस कारण से हम सॉवरिन है? जवाब है हाँ। सॉवरिनिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने डिसीजन खुद ले पाओ। तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं। पीपल ऑफ इंडिया हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। फिर से वही चीज, प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शोकेज ही कर रहा है कि पीपल ऑफ इंडिया के पास सुप्रीम राइट है टू मेक डिसीजन। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं, वो हमारे डिसीजन लेते हैं, मगर चुन के कौन भेजता है? जनता। तो क्या स्टेटमेंट 3 से ये प्रूव होता है कि भारत एक सॉवरेन स्टेट है? जवाब है हाँ। और इसी तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओ, इसीलिए हमने इस माइंड मैप्स को क्रिएट किया है और आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हमने बहुत ही आसानी से पढ़ा हुआ है अबाउट द सॉवरेनिटी, जहाँ पे हमने एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और इंटरनल सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है, डेट इज इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर यूनियन, बट हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो अगर आपने इस तरीके से चीजों को पढ़ा हुआ है तो यू वोंट फील एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों करेक्ट है, पहला, और दोनों ही एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को। तो अब सही आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ।